गाइस आज की वीडियो में बात करें हाइड इन सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में। इफ इन इस वाले एपिसोड देखे नहीं, प्लेलिस्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा बड़ी सन जगह जगह को सकते हो। जैसा कि अब तक मैंने देखा था, क्वान रिवील करती है कि इमोशनलेस मास्क असली में प्रोपेट होने वाला है। एंड ये बंदा भी अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि इसका असली नाम है हायामे, जिसे प्रोपेट कह सकते हो। एंड इसके पास सिर्फ एक ही पावर है, वो है काफ़ी लंबे डिस्टेंस से किसी भी इंसिडेंट या फिर कुछ किस्सा बातचीत वगैरह हो रही है उसे सुन सके। इसके अलावा कुछ नहीं, जो कि इसके लिए काफ़ी खतरा भी हो सकता है, बिकॉज फ्री मास्क तो इसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कोई इंसान या फिर गोड लेवल के पास पहुंचने वाला बंदा इसके लिए खतरा हो सकता है। ड्यूरिंग दैट टाइम ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे पास फेवर लेके आया कि तुम्हारी गैंग में से भी ज्वाइन कर लो। स्नाइपर मास्क को थोड़ी खुंदस होती है, अरे बेबले तू किस काम आएगा, अटैक वगैरह कुछ कर नहीं सकता, पर तुम कोऑपरेट करके क्या करेंगे। अरे बेबला मत बन, सोच के देख, तुम्हारे पास कुछ ना इन्फॉर्मेशन होने से बड़ी तो यही है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो हो। एंड यहाँ पे ये भी कहता है कि मैं पूरा ट्रस्टवर्दी बंदा हूँ, बिकॉज मैं गोड नहीं बनना चाहता। ऐसा क्यों? बिकॉज मेरे पास पावर सारी फुद्दू की है। इवन एक बार के लिए मैं चाहता था यार मैं भी परफेक्ट गोड बनूं, लेकिन कैसे बनूंगा, मेरे पास कोई अटैकिंग स्किल है ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, कुआन तुम्हारी पावर है सच्ची में काफ़ी वंडरफुल है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मैं तुम्हारे साथ मुकाबला भी करूंगा तो बुरी तरह हार जाऊंगा। इसलिए मेरे सबसे सस्ता सौदा यही बचता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँ चलूँ। एक बार के स्नाइपर मास्क को थोड़ा अजीब लगता है और कहते हैं मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ। पीछे की तरफ कुआन भी बोली मैं भी जाऊंगी। ये लोग बाहर की तरफ जाते हैं और इस बेबले को छोड़ के यूरी के भरोसे। ओह शिटी बब्बी, तुझे कैसे संभालूंगी। बाहर की तरफ स्नाइपर मास्क कुआन को कहता है अरे अपने बीच में जो भी बातचीत होगी शायद से वो बंदा सुन ले, बिकॉज उसके पास पावर ऐसी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, बिकॉज तुम्हारे पास एक कमाल की पावर, और बंदा भी तुम्हारी तारीफ ज़्यादा कर रहा था। मे भी चेप होने वाला बनता है। लेकिन मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि बंदे को तुम्हारी गैंग में ज्वाइन करना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज तुम एक परफेक्ट गोड बनना चाहती हो और मैं भी वो तुम्हारी मदद करे। हाँ, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। और यहाँ पे एक बार के लिए स्नाइपर मास्क ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी हर बार की तरह फालतू में झिझोली पनी नहीं करूंगा, बिकॉज पिछली बार तू डरना चाहती थी और गेम को छोड़ के वहीं से कल्टी मारने को हो रही थी, लेकिन इस बार मैं तेरा कोई साथ देने वाला नहीं हूँ कि जंग के मैदान में तो तू यहाँ से भाग जाए। हाँ हाँ चल ठीक है। एंड सरप्राइजिंग थिंग, आपको इस बंद से रीका के बारे में पता चलना चाहिए कि रीका के बारे में ये कुछ क्या जानता है। एक छोटा सीन माइको को भी दिखाया जाता है, जो कि ग्रेट एंजल से पूछने की कोशिश, तो रीका के बारे में जानता क्या है, कैसा दिखता है वो, मे बी कोई पुलिस वाली लड़की। अबे वो बंदा है, तू क्या कुछ कर रहा है। काफ़ी गुस्सा वगैरह होती है, तभी पीछे से बच्चा लेकर है जैकेट, तुम्हें ये पहननी चाहिए, और दिमाग में थोड़ी बहुत खुजली होती है। ओह क्या चक्कर है। वापस से यूरी की बात की जाए, पूछती है मेरे भाई के बारे में, रेखा तुम क्या कुछ जानते हो। आओ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि उसकी सिचुएशन पिछले 1 घंटे में काफ़ी अब बदतर हो चुकी है। मैं भी उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ है, बिकॉज तुमने स्टूडेंट मास्क को जो कि तुम्हारे पास था उसे मारा नहीं, और उसने तुम्हारा सारा बंदा फोड़ दिया। और दुश्मन अब जानते हैं कि तुम रीका की बहन हो, जिसकी वजह से उसकी तो बुरी हालत बहुत ज़्यादा होने वाली है बिकॉज ऑफ यू। ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है उसके साथ। लेकिन यूरी छोटी दिल्ली देते हुए कहती है मैं किसी की भी जान ऐसे नहीं ले सकती, बिकॉज जान काफ़ी प्रीशियस होती है। तुम नहीं जानती कि इस दुनिया का रूल है, अगर तुम मारोगी तभी तुम्हें जस्टिस मिलेगा। इवन तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा गुड एफिशिएंसी और स्किल्स है, नो डाउट, लेकिन याद करो वो पुलिस वाले को उसी के सबॉर्डिनेट ने गिरा था नीचे की तरफ। यहाँ पे जिसकी काफ़ी अच्छी उम्मीद होती है उसकी तो बात सबसे पहले लगती है, समझ रही होंगी। और तुम्हारे इस किस्से देखने के बाद मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि तुम्हारी इस बेवकूफ़ी हरकतों की वजह से सिर्फ तुम नहीं मरोगी, बल्कि तुम सब बंदों को लेकर डूबोगी, समझी ना। और मैं तुम्हारा आखिरी सजेशन यही है कि बैटल में जाने से पहले अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद यूरी की हवा टाइट, मुझे तो मन कर रहा है मैं इसकी हवा टाइट कर दूँ, इसे मार दूँ क्या। लेकिन अपना आखिरी आंसर देते हुए कहते हैं कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरे दिमाग में क्या कुछ चल रहा है मैं भी नहीं जानती, और मैं तुम्हारे जवाब का आंसर अभी नहीं दे सकती। एक छोटा सीन वापस से माइको को दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेट एंजल की हवा टाइट। अरे आई का कौन था। तभी माइको भी सोचती है कि यूरी यार कितनी बेवली है, इस चंपक को छोड़ दिया जिंदा। लेकिन एट द मेन पोजीशन अगर यूरी नहीं आती तो शायद मैं यहाँ पे न होती, मर गई होती। एन भी कहती है उसने मेरी जूही को मारा था, ये वही तीरंदाज वाली बंदी है जिसे वो डॉक्टर इवल साइंटिस्ट आप कह सकते हैं कंट्रोल कर रहा था और हेडशॉट मार के मारा था पिछले एपिसोड में। क्यों? अरे उससे बदला लेने के बारे में मत सोच, वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम काफ़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई थी जहाँ पे उसे मारना ही सही था। काफ़ी गंदी आंखों से देखती है और कहती है ये भी, अगर तेने उसके ऊपर उंगली तक रखी तो मैं तुझे यहीं पे जिंदा मार दूंगी।
बच्चा शांत करने की कोशिश करता है और दिखता है दूरबीन के भरोसे एक और मास्क वाला बंदा जो कि सेम ही डायरेक्शन में आ रहा था। उसका वेपन होने वाला है एक सोर्ड एंड को अभी आता है थोड़ा सा गुस्सा और उसे मारने की तरफ जाती है, लेकिन इस बेबली के पास भी कोई हथियार वगैरह है नहीं बिकॉज इसकी सोर्ड को तोड़ दिया गया था उस चंपक के भरोसे ही बैटल के दौरान। भागी भागी गई एंड यहाँ पे माइको भी कहती है जाके स्नाइपर मास को कह दो कि पंगा वगैरह पड़ा है, बच्चे को भगाया और ये भी जाती है आगे की तरफ। नीचे इस भाई साहब का अभी भी सोचने में माड़ा हाल है। मैं नहीं जानता ये क्या होगा या फिर क्या नहीं अगले एपिसोड में, जब पहली बार में बिना किसी हथियार के एंड उसके बाद जाएगी मे भी हो सकता है मुंडी तुड़वा के आ जाए। देखने वाला बनता अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे एंड बाय बाय।